और एसआईआर पर ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई हुई और अब सोमवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी। और आज की सुनवाई में ममता बनर्जी कोर्ट रूम में मौजूद थी। सुनवाई के बीच ममता बनर्जी ने अपनी ओर से दलीलें भी कोर्ट में रखी है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कई आरोप लगाए। कोर्ट में ममता बनर्जी ने दलील देते हुए कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में पक्षपात किया गया है। तो अधिकारियों को सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी गई है, ऐसा भी उन्होंने कहा। बंगाल में गलत तरीके से 58 लाख नाम काटे गए हैं। और इसी के साथ ममता बनर्जी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को नजरअंदाज किया गया है। एसआईआर के दौरान मानवीय पहलुओं की उपेक्षा भी की गई। बंगाल सरकार की ओर से इलेक्शन कमीशन को 6 चिट्ठी लिखी गई, लेकिन किसी भी पत्र का कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। तो देखिए, एसआईआर पर ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुनवाई हुई और अब सोमवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में ममता बनर्जी कोर्ट रूम में मौजूद थी। और बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज ही बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने जा रहा था धन्यवाद प्रस्ताव पर, लेकिन आज लोकसभा स्थगित कर दी गई। कल तक के लिए लोकसभा स्थगित हुई है। कल एक बार फिर से बैठक होगी लोकसभा की, सदन बैठेगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद प्रस्ताव पर संबोधन होने जा रहा था, लेकिन अब संभव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोकसभा में संबोधन दें अपना धन्यवाद प्रस्ताव पर। बताया जा रहा है कि जमकर हंगामा हुआ और इसी हंगामे के बाद लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले थे। कई मुद्दों को लेकर लोगों की निगाहें भी इस संबोधन पर टिकी हुई थी, लेकिन अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और संभवतः अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अपना संबोधन देंगे, लेकिन विपक्ष की हंगामे की वजह ये बताई जा रही है, जिस वजह से लोकसभा कल तक के लिए अब स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई कल तक की स्थगित करने की वजह विपक्ष का हंगामा यहां पर सामने आ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देते उससे पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था और ऐसे हालात ही नहीं बने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दें धन्यवाद प्रस्ताव पर, और इसी के बाद हंगामा बढ़ने के बाद लोकसभा स्पीकर ने कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध पर खासतौर से या उनके संबोधन पर खासतौर से विपक्ष की निगाहें बनी हुई थी। आखिर किन मसलों पर, किन मुद्दों पर बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, इंतजार था सभी को कि प्रधानमंत्री आज किन मुद्दों पर बात रखते हैं, क्योंकि कई ऐसे मसले रहे हैं अभी हाल फिलहाल जो चर्चाओं का विषय रहे, चाहे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हो, लेकिन विपक्ष का हंगामा और नतीजा कल तक के लिए स्थगित लोकसभा। अशरफ। बिल्कुल प्रशांत, देखिए लोकसभा जो है कल तक के लिए विपक्ष के हंगामे के कारण स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री को 5 बजे अपना संबोधन करना था। यहाँ पे राष्ट्रपति के जो अभिभाषण था उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पे प्रधानमंत्री को बोलना था, लेकिन विपक्ष के लोगों के हंगामे के चलते प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं हो सका। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जोरदार हंगामा चलता रहा। यहाँ पे जो विपक्ष जो है जो किताब का MM नरवणे जी पूर्व जल सेना अध्यक्ष रहे, उनकी किताब को लेकर हंगामा करते रहे। उसी बात को लेकर ये हंगामा यहाँ चलता रहा। प्रधानमंत्री आज यहाँ आते लोकसभा में अपने धन्यवाद प्रस्ताव पर बात करते तो कई मुद्दों पर वो अपनी बात रख सकते थे। जो ट्रेड डील हुई है उस पर भी बात रख सकते और कई उसे, लेकिन विपक्ष के लोगों के हंगामे के चलते प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं हो सका और लोकसभा की को स्थगित कल तक के लिए कर दिया गया है। जी प्रशांत। बिल्कुल, और इंतजार अशरफ संभवतः विपक्ष को ही ज्यादा होगा कि किन मुद्दों पर क्या बात रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उन्हीं का हंगामा ये वजह भी बना। अब संभव है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दें। हाँ, देखिए अब आगे की रणनीति पर जो काम किया जाएगा उस पर बातचीत की जाएगी, जो होगा उस पर संभव है। लेकिन हाँ, उम्मीद ये की जाती है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री कल अपनी बात रखें और कल अगर माहौल से विपक्ष हंगामा नहीं हुआ
तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री अपनी बात रखे, जो लोकसभा राष्ट्रपति के जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर अपनी बात रखे, उनका जवाब दे। जी बिल्कुल बिल्कुल अशरफ, बीजेपी नेताओं से इसके बाद बात हुई क्या आपकी? लोकसभा स्थगित होने के बाद कई बड़े नेता स्वाभाविक है बाहर आए होंगे सदन के। देखिए प्रशांत, अभी क्योंकि अभी का है तो सब लोग अंदर ही हैं, अभी अंदर ही सदन में है। वो बाहर जैसे निकलते हैं तो फिर बातचीत होती है, अभी कोई बाहर निकल के नहीं आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सदन के अंदर कुछ और घटनाक्रम भी आए थे, कुछ तस्वीरें आई थी बिट्टू की और राहुल गांधी के वार्तालाप की भी तस्वीरें आई थी। हंगामा ही वजह है या कुछ और भी वजह है स्थगित होने की लोकसभा? देखिए, लोकसभा को स्थगित करने की वजह हंगामा ही है, क्योंकि जैसे कल विपक्ष लगातार ये बात कर रहा था कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनको सदन में बोलना नहीं दिया जा रहा है। वो अप्रकाशित किताब एमएम नरवणे की जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं उनको कोट कर रहे थे, तो इस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई थी और फिर लोकसभा अध्यक्ष ने भी नियमों का हवाला देकर उनको ये करने से रोका था। तो इसी की वजह से जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा कर रहा है और वो ये कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को भी सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। ये असली वजह है हंगामे की कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। राहुल गांधी ये खुद बाहर आकर बिल्कुल, और यही आरोप लगातार विपक्ष लगा भी रहा है। इसी आधार पर हंगामा भी सदन के अंदर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया अशरफ आपका इस पूरी बातचीत के लिए। संसद ने 3 दिन लगातार यहां पर हंगामा चला और इस बीच राहुल गांधी के एक बयान ने भी नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दरअसल लोकसभा के निलंबित सांसदों के साथ राहुल गांधी संसद परिसर की सीढ़ियों पर खड़े थे और तभी पास से रवनीत बिट्टू ने गुजरते हुए तंज कसा। तो ये कारगिल की जंग जीत कर आए हैं, इस पर राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार दोस्त कहकर संबोधित किया। राहुल ने कहा, इनके चेहरे को देखो, गद्दार दोस्त। इसके बाद बिट्टू ने राहुल गांधी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और बिल्कुल इसके बाद राहुल के बगल से निकलते हुए बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का दुश्मन भी कह दिया। The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, my traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, my traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Thank you. देश का बेच क्या है? No, look. जंग जीत के आए। The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, my traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. तो बीजेपी नेता और दिल्ली में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल के बयान पर पलटवार किया है। सिरसा ने कहा कि राहुल गांधी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सीखकर समुदाय का अपमान कर रहे हैं, सिख समुदाय का। सिरसा ने कहा कि एक सिख सरदार कभी गद्दार नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर किसी ने देश और सिखों के साथ विश्वासघात किया है तो वो कांग्रेस है और गांधी परिवार है। ये वो पापी परिवार है, वो देश के ये वो गद्दार लोग हैं जिन्होंने अखबारों में इश्तिहार दिया था और टैक्सी में एक सिख ड्राइवर को दिखा के लिखा था, क्या तुम्हें इसे देखकर डर लगता है? ये वो परिवार है, ये वो कांग्रेस है। इन्होंने हमें आतंकी घोषित करने के लिए अखबारों में इश्तिहार लगवाए थे। विदेशों की एम्बेसियों के अंदर बकायदा इश्तिहार लगा के कहा था कि जो सिख हैं ये आतंकी हैं। ये मानसिकता में 40-41 साल बाद भी इनकी मानसिकता में कोई अंतर नहीं आ रहा। पुष्ट दर पुष्ट ये सिखों के दुश्मन हैं, सिखों के प्रति नफरत रखते हैं। जैसे राहुल गांधी ने कहा था ना कि जब मेरी दादी मरी तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, मेरा करता था मैं कुछ करूं, वो आज तक अपने जो पाप अंदर छुपाए बैठे हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि माननीय स्पीकर साहब को भी ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। इस मानसिकता का कोई स्थान नहीं है इस भारत देश के अंदर।